फ़हाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का नया ड्रामा कभी मैं कभी तुम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो केमिस्ट्री हानिया आमिर और फ़हाद मुस्तफ़ा के बीच दिखाई गई है उसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जैसे ही वो ड्रामा रिलीज़ होता है पाकिस्तान में तो ट्रेंडिंग पे आता है, लेकिन भारत में भी ट्रेंडिंग पे आता है। गुज़िश्ता दिनों हमें ये पता चला है कि ये ड्रामा भारत में ट्रेंडिंग में दूसरे नंबर पे चल रहा है और ड्रामे का कमेंट सेक्शन आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि भारतीय मद्दाहों से भरा पड़ा होता है। लोग वहाँ से कमेंट्स करते हैं, लव फ्रॉम इंडिया लिखते हैं, लव फ्रॉम भारत लिखते हैं। तो इससे इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाज़ा हमें होता है। सबसे पहले बात करते हैं लीड रोल की, जिसमें हानिया आमिर और फ़हाद मुस्तफ़ा है। फ़हाद मुस्तफ़ा की ग्रैंड एंट्री हुई है ड्रामा इंडस्ट्री में इस ड्रामे से, और सच में आप फ़हाद मुस्तफ़ा की इस एंट्री को ग्रैंड एंट्री कह सकते हैं। जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिखाया है, जिस तरीके से फ़हाद मुस्तफ़ा के कैरेक्टर मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिल रही है और लोग उससे रिलेट इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि ढाबा कल्चर कराची में बहुत आम है। पूरी पूरी रात ढाबों पे बैठना ये सब कराची में नॉर्मल बात है। दूसरा लीड कैरेक्टर इसमें हानिया आमिर का है, जो कि शर्जीना का किरदार निभा रही है। एक तरफ मुस्तफ़ा है जो बिल्कुल ही लापरवाह इंसान है, किसी चीज़ की परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है। दूसरी तरफ शर्जीना, जिसको कल की फिक्र है, जिसको फ्यूचर की फिक्र है, जो वेल ऑर्गेनाइज है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया गया है कि शर्जीना की शादी अदील से हो रही है, जो मुस्तफ़ा के बड़े भाई है और घर के काबिल बेटे हैं। अदील एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जिसकी सीईओ रुबाब है। शादी की खबर सुनकर रुबाब काफ़ी इमोशनल हो जाती है और अदील से डायरेक्टली कहती है कि तुम्हें कभी दिखा नहीं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती थी, और अपनी मोहब्बत का इजहार करके वहाँ से चली जाती है। अदील का किरदार काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज, सेल्फिश, एरोगेंट और अपॉर्चुनिस्ट दिखाया गया है। उसको जैसे ही रुबाब के इजहार मोहब्बत में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो रुबाब की तरफ हो जाता है और शर्जीना से शादी का मना कर देता है। मुस्तफ़ा और अदील के वालिद का किरदार जावेद शेख साहब ने किया है, जो कि अदील पे काफ़ी गुस्सा होते हैं इस खबर के बाद और उसे घर से निकाल देते हैं। शर्जीना बदनामी से बचने के लिए मुस्तफ़ा से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे, और मुस्तफ़ा उसे हाँ कह देता है। मुस्तफ़ा की माँ इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो हमें ड्रामे में भी नजर आया जिस तरीके से टिपिकल सास का किरदार उन्होंने निभाया है। मुस्तफ़ा और शर्जीना के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई गई है, जिस तरीके का बिल्डअप दिखाया गया है स्टोरी का, वो काबिल तारीफ है। अदील को जब ये पता चलता है कि उसकी साबिका मंगेतर की शादी उसके छोटे भाई मुस्तफ़ा से हो गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, उस बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ रुबाब उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा से मिलवाती है तो अदील आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ रागिब हो जाता है। रुबाब जो कि अदील की बीवी है, वो शर्जीना से बहुत ज़्यादा जेलस होती है और बात बात पे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अब तक की स्टोरी में हमने देखा है कि रुबाब चोरी का झूठा इल्ज़ाम मुस्तफ़ा और शर्जीना पे लगाती है और मुस्तफ़ा के वालिद उन्हें घर से निकाल देते हैं। ड्रामे की अगर से प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन के अंदर बड़ी मेहनत हुई है और दिख रहा है एक एक फ्रेम बहुत अच्छी तरीके से इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया गया है। कैमरा एंगल, फ्रेमिंग, एडिटिंग सब चीज़ें परफेक्ट है। और बात की जाए इस ड्रामे के टाइटल सॉन्ग यानी कि बीजीएम की, तो उस पर भी मिलियंस में व्यूज़ है, लोग उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और टिकटॉक और दूसरे प्लेटफॉर्म पे उस बीजीएम पे अपनी वीडियो लगा रहे हैं। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के राइटर फरहद इश्तियाक है और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है बदर महमूद साहब ने, जिनकी डायरेक्शन में ये ड्रामा बना है और बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है इस ड्रामे को। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि फ़हाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर की जोड़ी आपको कैसी लगी। आप दोबारा इन फ्यूचर इन्हें स्क्रीन पे एक साथ देखना चाहेंगे किसी और प्रोजेक्ट में, और इस ड्रामे में आपका पसंदीदा मोमेंट कौन सा था, वो कौन सा ऐसा लम्हा था जो आपको लगा कि यार ये सबसे अच्छा मुझे लगता है इस ड्रामे में, तो उसके बारे में भी ज़रूर अपनी राय से आगाह करें।